वो वशिष्ठ के अपने सुख और दुख ये दोनों चीजें उनको बताएं। जैसा आपका आदेश है।
स्वीकार हो। ये देखो कुत्तों को दावत हो रहा है, सुना आयो। राजन, आज इतने दिनों बाद आपका आगमन हुआ, क्या बात है? अरे बता दो मुझको भी तो राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? तुम्हारे दिल में क्या मलाल है, क्या दुख है, क्या बेचैनी है कि इस प्रकार यहाँ पर आए हो और तुमको ज्ञानी अमन से बसती प्रजा तुम्हारी, गरीब का कुछ नहीं है खटका। तुम्हारे इस शासन से सभी प्रसन्न हैं, फिर भी जो आंख भर कर इधर को देखे, भला किसी की मजाल क्या है? आप तो
गुरुदेव जी सुनिए, मैं बहुत ही दुखी हूँ कि अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ है। हे गुरुदेव जी सुने, क्या बताऊं गुरु मैं अपनी व्यथा, क्या बताऊं गुरु मैं अपनी व्यथा, मुझको याद सताता रहा, क्या बताऊं
मैंने अपनी सारी कथा से कही है पुत्र प्राप्ति के लिए। हे भगवान, मैंने 3 विवाह भी किया है, वो भी सुनिए। अरे गुरुवर कर चुका ब्याह 3 पर फल एक से मिला नहीं पर मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस राज्य का
होती है तो आगे का कौन देखेगा? यही चिंता मुझे दिन रात सताए रहती है। कहा वशिष्ठ बहुरी समझायो। हे राजा, मैं आपकी समस्या मैं समझ भी लिया। और सुन भी लिया। राजन, ये तो सच में समस्या है। आपकी समस्या मैंने सुना भी और समझा भी। आपने मुझसे ये बातें 2 भाषाओं में कही है और हम भी इसका उत्तर 2 भाषाओं में देंगे। सबसे पहले आपने मुझसे ये कहा, क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, यही कहा था मुझको याद का गम सताता इसका उत्तर सुनिए। हे महाराज गम है बजा आपका, बिना दीपक मकान में उजाला नहीं। हे महाराज घर नहीं है वो शमशान के तुल्य है। घर नहीं है वो शमशान के तुल्य है। जिस घर में कोई लड़का मारा नहीं, और राजा कोई पुत्र सा जग में पदारथ नहीं। पुत्र ही सबसे बड़ा धन, किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका पुत्र होता है। लेकिन इसका भी जब मैं आपको अभी जग में पदारथ और अगर किसी को पुत्र नहीं है तो होता क्या है कि अंधिया है जीत में बरखा नहीं। अंधिया आए जग में लेकिन देखा भाला नहीं। पुत्र के बिना घर शमशान जैसा लगता है। ये बात आप
को बुलवाइए और यहीं पर एक यज्ञ होगा। परंतु जो उत्तर मैं दूसरा दे रहा हूँ तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो कहने भी आपने अगर पुत्र नहीं रहे तो पुत्र के बिना वंश नहीं चलेगा। तो इसका उत्तर सुनिए, पुत्र के बिना वंश न चलने का। अरे चिंता है बड़ी, चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। करते 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 वो एक सूखे पेड़ की तरह सूख जाता है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। की बात कर रहे हैं उस पर सुनिए। पुत्र दो प्रकार का होता है, अपने अपने भाग में होता है कि हमें पुत्र सुपुत्र मिला या कुपुत्र मिला, क्योंकि हो जाए कुपुत्र अगर घर में, हो जाए कुपुत्र अगर घर में तो घर को समझा। तो मैं आपको दो तीन उदाहरण दे रहा हूँ। क्या उनका विवाह हुआ था आप बताएंगे? क्या ध्रुव प्रहलाद सुना होगा ना आपने? क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने अब तक इन महानुभाव ने अपना यश आप कमाया है। परंतु क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, आपका विचार मैंने सुना, इस मौका भी मैंने आपको बताया। आप खाने की चिंता मत कीजिए, आप सिंह ऋषि को बुलवाइए और ये यज्ञ होगा। जी महाराज को आदर से दरबार में ले आओ। सिंह महाराज का पदार्पण दरबार में हुआ है। आयुष्मान भव राजन। आइए मुनिवर। क्या है असल मुराद?
करके और पुत्र यज्ञ कराने में आप माहिर हैं। मैंने आपको सादर बुलाया है। अरे आप मुझे मंजूर है, आपका कहना मुझे मंजूर है। हो गया कुछ कुछ मेरा गमजोर है, आपका कहना मुझे हो गया कुछ कुछ मेरा गमजोर है। मैंने भी अक्सर सुना है सिंधी जी, मैंने भी अक्सर सुना है सिंधी जी। आपके कहने मात्र से मुझे थोड़ी बहुत चिंता हुई है। तेरा आप सर्वप्रथम अपने दिल में धीरज धरिए, बहुत परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ऋषि। यूं ना आहे भरो, धीर दिल में धरो, यज्ञ पूर्ण में राजन तुम्हारा करूं, और आगे जो कुछ भी प्रारब्ध होगी तेरी, जो है अपना यज्ञ आज वो जो दयालु है, उस दयालु का भंडार भरपूर है, अगर करने लगे उससे क्या दूर है। यदि ईश्वर को यह बात मंजूर है तो हे ब्रदर, आप क्या कहते हैं, सारा सामान मंगवा लीजिए, यज्ञ आरंभ जल्दी से करवाइए, जो है सामान सारा मंगवाइए, एक रेडी यहाँ ऐसी बनवाइए, बैठे तेरा जन आप यहाँ पर एक ऐसी वेदी बनाइए कि मैं बैठे बैठे मंदिर सारा जी महाराज, तुरंत महाराज जी। पंडित जी, आप तत्काल आ जाइए महल में, नाव आ गया है, आप भी आ जाए जल्दी से। महाराज जी का हवन का कार्य का शुभारंभ हो। देखिए कितना पुराना नाव हमारा विकलांग जल्दी से जल्दी
के महल में पहुंच गया। जय जयकार राम ओके अच्छा बनाया कैसे नाम हो यार? वो सुंदर से लोगों ने कहा कहना वो दृष्टि में तो विधना जो आएगा घूमने के तो गया झूठो भारत में हो जाएगा आप से ताना मानिया पिछले आदि के विद्यान देव विवाह चार वैसे नहीं पे था ऐसा कथाई को क्या जैसे ब्राह्मण धर्मदेव प्रसन्न विद्वान था सर्व विष्णु प्रशांते अधीत सिद्धार्थ से दर्शन पूते दुरात सर्वज्ञ महाराज तस्मै गणाधिपतये नमः। जब तक ठंडी इधर नहीं करोगे कभी नहीं तुम लोग इधर कैसे रोहित यहाँ के विषय का कहीं का द्वारा बचाना के विषय में सुनते बिताना काम रूप में कहीं से अगर हम समझ गया माल्याधीन सुगंधी माल्याधीन है प्रमुख में इधर तुमने पुष्पावली की हाथ करने जो कम समझ गया हवन करें रोहित अभी जो तैयार ओम श्री गणपते स्वाहा श्री दुर्गाये स्वाहा
ओम श्री ब्रह्मणे स्वाहा, ईशानाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, श्री कृष्णाय स्वाहा, नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्टकुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, नमो नमस्ते भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हवन संपन्न हो गया, पूजा संपन्न हो गई। हमारा दक्षिणा प्रगटे अग्न चरु करलीने, प्रगटे रामचंद्र की, श्रीपति रामचंद्र की, श्री विष्णु भगवान की। जाओ पंडित जी को और नाई को पूजा का न्यौछावर दे दो। ये है बोले तुमही कमली सब काज भयो, अब जय वशिष्ठ कछ विजय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। हे राजन, ये हमें बांट दे इंद्र पुजारी, यथा जोग यही भाग बनाई। हे राजन, इस चर को, इस हमी को ले जा करके अपने रानियों में यथा जोग बांट दीजिए। हाँ देखिए, अभी इसी मंच पर दशरथ के रोल पर हमारे छोटे भाई कहे, जुड़वा भाई कहे, बराबर है। मेरे छोटे भाई सुदीप्त श्रीवास्तव जी हैं और अंशुल सप्पू का लड़का भी सिंगी ऋषि के रोल पर था। सोहनलाल जी के लड़के पंकज जी ने ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं पंकज जी को इस कमेटी की तरफ से और अपने पूरे गांव सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता